आदेश। आज हमारा जो मूल विषय है वह है कि हमें नंगे पैर कुछ देर या फिर आप जितना आपके पास समय हो सके उतना देर नंगे पैर चलना चाहिए। खासकर यदि पृथ्वी हो, जैसे हरी घास वगैरह के पृथ्वी पे हरी घास वगैरह हो, या फिर कैसे भी आप चल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो पृथ्वी है। पत्थर के या स्लेट के या फिर जो मार्बल है उनके हो जाने से उसका वो जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो शोषित करने की क्षमता है वह कम नहीं हो जाती है, क्योंकि वो माँ है। पृथ्वी को माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य के जो नकारात्मक ऊर्जा है और जो उसकी कह सकते हैं आपकी जो बुरे विचार हैं या फिर जो भी बुरी उसके अंदर अंदर सोच है या जो भी उसके अंदर बुराई है उसको अवशोषित कर लेती है, क्योंकि पृथ्वी को नकारात्मक चीज़ों को सोचने का एक जरिया कहा गया है। तभी वह, जैसे बिजली है तो बिजली के ऋणात्मक जो ऊर्जा है उस चीज़ को खींच लेती है। इसका मूल कारण यही है। और यह मनुष्य के अंदर जो मैंने अनुभव किया है, खुद खुद मैं नंगे पैर चलता हूँ, इसका मूल कारण जब मैंने शास्त्रों की ओर बढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, तो इसका मूल कारण मेरे को वहाँ छिपा हुआ मिला, तो मैंने भी इस ओर आगे बढ़ा। और इसका मूल कारण है कि यह क्रोध को बढ़ने नहीं देती है। आपकी जो दृढ़ता है उसको बढ़ाती है, जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाती है। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो चंचल इंद्रियां हैं आपकी, उनको स्थिर रखती है, क्योंकि आपका जो ध्यान होता है, वह पैर का जो तलवा होता है, यह बहुत संवेदनशील है। और इसमें कहा गया है कि आपकी पूरी जो प्राणों की जो शक्ति है वह इसके अंदर समाहित है, क्योंकि इसको शास्त्रों में, जैसे वर्ण में, इसको आपका सेवक भी कहा जाता है। तो यह इससे बड़ा सेवक कौन है आपका, जो आपके शरीर को पूरा बोझ उठा करके चल रहा है। ये दो ही पैर तो हैं, पैर न हो तो फिर क्या हो जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, एक के पैर के कारण। तो पैर को इसीलिए इनको सेवक की भांति कहा गया है, लेकिन यही सबसे बड़े हैं। तो हमको मानना चाहिए, चाहे वो सेवक हो चाहे कोई भी हो, तो जो सेवा करने वाला हो उसकी कितनी शक्ति होगी, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, बस हमें पता नहीं है। हम इस चीज़ को अनुभव नहीं करते हैं। इस कारण से हम सोचते हैं हम चल तो रहे हैं, लेकिन किसकी बदौलत, पैरों की बदौलत। आज जो स्थिति है जातिवाद या फिर जो भी है, तो इसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में है कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए। एक जातिवाद, क्योंकि मूल कारण जातिवाद का पढ़े लिखे लोग ही हैं, और जो अमीर लोग हैं वह छोटे को तुच्छ समझते हैं। इसका कारण तुच्छ समझना कह सकते हैं कि बहुत गलत है, लेकिन यदि हम उनकी वास्तविकता को समझें, यदि सेवक की वास्तविकता को समझें, यदि हम सेवा के भाव को समझें, तो सेवक का जो स्थान है वह तो भगवान से भी बड़ा है। आप देख ही लीजिए महाभारत में और रामायण काल में देख लीजिए आप, जो सेवक थे हनुमान जी, उनका दर्जा कितना हुआ। भरत जी को देख लीजिए, हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये सब तो सेवक ही थे, तो इनका दर्जा कितना ऊपर हुआ। भगवान राम को तो पूछते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ इन सेवकों को भी, और जो अमीर लोग रहे होंगे उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो सेवकों का स्थान सर्वोपरि है। कहते हैं कि सेवा धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। सेवा समन धर्म कोई, सेवा के समान कोई धर्म नहीं है। हमारे शास्त्रों में खुद कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनसे बड़ा सेवक कौन होगा, वो तो सबकी सेवा में समर्पित थे। जब आपका राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को कोई काम नहीं मिला। मतलब कि जब वो आए तो उनको तो भगवान की तरह पूजते थे, अर्जुन हो चाहे पांडु हो, कोई भी हो। तो उनको कहा गया कि आप केवल देख रेख कीजिए। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया कि जल का लोटा उठाया और अपने साथ एक जल पात्र पकड़े हुए एक व्यक्ति, मतलब जो भी सेवक था, उसको खड़ा कर दिया, और जो भी ऋषि मुनि या महात्मा या फिर जो भी आ रहे थे उनके चरण धुलने लग गए। तो ऋषि मुनियों के शब्द अपने आप ही मुंह से निकले, आहा प्रभु और आप। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस समय सेवक हूँ और आप सबकी सेवा में समर्पित हूँ, क्योंकि मैं प्रभु बाद में हूँ, पहले सेवक हूँ, जिसके कारण मैं प्रभु, मेरे अंदर प्रभुता जागी है, या प्रभुता का मूल कारण सेवा है। तो उन्होंने कहा कि सेवक ही तो बड़ा होता है। जब महात्माओं ने कहा कि
सेवक किससे बड़ा कोई है ही नहीं। सेवा से ही कोई भी बड़ा बनता है, सेवा से ही बनता है। चाहे वो आपके जिला अधिकारी हो, चाहे आपका कोई भी हो, इस संसार में जो सेवा है, भले उनको कुछ तनख्वाह मिलती है, लेकिन वह उनकी सेवा का पूर्णतः फल नहीं है। उनका पूर्णतः फल उनको तब मिलता है जब वो इस सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, और उसके बाद तब पता चलता है कि इन्होंने सेवा जो कार्यकाल संभाला, उसमें इन्होंने क्या प्राप्त किया। अभी एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक एसपी को क्या बोलते हैं, जहां उनकी ड्यूटी थी वहां से उनको जब ट्रांसफर किया गया तो कई सारे लोग उनके समर्थन में नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए सरकार से निवेदन करने लगे। तो इसका पीछे क्या है? उसके कार्य, उसकी सेवा, समर्पण भाव, उसका वो जो सेवा था वही उनको रोके रखा और लोगों के प्रति प्रेम को बढ़ाया। तो प्रेम का मूल सेवा में है। सेवा से बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। तो जब हम सेवा के लिए समर्पित होते हैं तो सब अपने हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं सेवा से, प्रत्येक व्यक्ति से। जो हमारे अंदर है वही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। तो मूल कारण क्या है? ये जो हमारे चरण हैं इनको सेवक कहा गया है। तो ये हमारी इंद्रियों को जो है हमारे वश में रखते हैं, इंद्रियों को स्थिर कर देते हैं, एकाग्र कर देते हैं। क्योंकि जब ये इतना संवेदनशील है तो जब हम चलते हैं, चाहे वह धूप हो, बरसात हो, गर्मी या फिर कोई भी अन्य हो, तो जब हम चलते हैं तो हमारा जो भले जलता है या फिर ठंड में थोड़ा ठंड लगती है, लेकिन हमारा ध्यान इसी ओर आकर्षित होता है और हम इसकी इतनी रक्षा करते हैं कि कहीं एक कंकड़ न लग जाए, कहीं एक पत्थर न लग जाए, कोई कांटा न चुभ जाए। पता चला कि लेने के देने पड़ गए कि आप नंगे पैर चल रहे हैं, कांटा चुभ गया तो कल चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम सेवा के लिए समर्पित होते हैं और ये हमारे पैर भी सेवा करते हैं हमारी और हम लोगों की, तो उस समय पैर में भी आँख कह सकते हैं कि पैर की भी एक आँख होती है, वह भाव होता है जो उसको कंकड़ अगर सामने आ जाए तो वह दिशा बदल देता है, खुद पैर बदल देता है। इतनी इसके अंदर संवेदनशीलता आ जाती है। लेकिन यह तभी आती है जब आप इसको समझें, जब सेवक को आप सेवक समझेंगे, एक उस चीज को आप अनुभव करेंगे कि ये सेवक है तो इसको मेरे को क्या दर्जा देना चाहिए, किसके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए। तो जब आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, उस सेवक के प्रति, तो उस सेवक भी आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। कारण प्रेम का। तो मूल कारण है ये हमारी दृढ़ता को बढ़ाता है, हमारे अंदर जो क्रोध है उसको शांत रखता है, हमारे क्रोध को हमसे बाहर नहीं आने देता है, उसको पाल के रखता है, हमारी जो इंद्रियों को वश में रखता है, हमारी जो चंचलता है उसको स्थिर रखता है, हमारी चंचलता को कम करता है, हमारी जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाता है, हमारी जो मनोस्थिति है, हमारे जो आचार विचार हैं उनको सही ढंग से सही दिशा में परिवर्तित करता है, सही दिशा की ओर ले जाता है। इसका मूल कारण यही है। और यदि हम जितनी भी पैर की तारीफ करें उतना कम है, और एक सेवक की जितनी तारीफ करें, क्योंकि कहते हैं कि सच्चा ज्ञान सेवक को ही होता है, क्योंकि उसके साथ जो है वह, क्योंकि हर किसी की सेवा में समर्पित रहता है तो उसके ऊपर सबका आशीर्वाद रहता है, उसके साथ सबका जो है सानिध्य उसको मिलता है, चाहे वह संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, क्योंकि वह सबकी सेवा में समर्पित है। तो उसके साथ सबका अनुभव जुड़ जाता है, क्योंकि सेवक से बड़ा अनुभवी कोई है ही नहीं। तो उस सेवक को हमें प्रणाम करना चाहिए, हमेशा उसका आदर करना चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल आदर चाहिए, प्रेम चाहिए, वह प्रेम का भूखा है। क्योंकि मैं इस चीज को अनुभव किया है कि यदि आपको जो कोई जैसा देता है वैसा ही आपको भी मिलता है। आप जिसको जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। क्योंकि यदि आप किसी के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं, सही आचार विचार है आपके, तो वह भी वैसा ही व्यवहार या आचार विचार आपके साथ रखेगा। अन्यथा फिर जो आप देंगे, अगर गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, अगर जैसा आप करेंगे वैसा भोगेंगे। तो यही एक मूल कारण है कि हमारी जो पैरों की शक्ति है वो हम नहीं जानते हैं। नहीं तो हम इन सेवकों का दर्जा तो सर्वोपरि है, फिर हम जातिवाद में नहीं पड़ते अगर हम इस चीज़ को व्यवहारिकवाद में लेते हैं। तो इसका मूल कारण यही है। धन्यवाद।